सीखें कि प्रकृति जो है उनके कर्मों का हिसाब कैसे देगी। अब देखिए, जो लोग ये सोच कर आते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार की उस तरह वाली शक्ति होगी, शक्ति विचारने वाली है ना, विचारना, देखना, झाड़ फूंक, है ना, तंत्र मंत्र, हाँ 85 मंत्र 85 होता है। पिचासी मंत्र, चलिए ठीक है। कहते नहीं उनके पास 85 मंत्र है, उनके पास ऐसी शक्ति है, ऐसा कुछ है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारे अफवाहें समाज के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। देखने वाला तो इनमें से या पूजा पाठ से संबंधित, पूजा पाठ हो गया, होम यज्ञ हो गया, इससे संबंधित अपना कोई काम नहीं। अब इसमें पावर है, शक्ति है कि नहीं है, ये हम नहीं जानते। इसको जानने के लिए कौन जाएगा वहां पे किसी का हत्या करने? हमारा हाथ कांपता है, हम नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को जलाने, किसी को कुछ करने, ये हम कर नहीं सकते, हमारा दिल गवाही नहीं देता, मतलब कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं हमसे, ठीक है ना। बात समझिएगा। तो अब इसका प्रैक्टिकल क्यों ले? अब इसमें सच्चाई है कि नहीं है, जो करते हैं वो जाने, और उसके जरिए जिनका भला हुआ है वो जाने, है ना। न इनके जरिए आज तक हमारा भला हुआ है, गए हैं इनके पास, भला नहीं हुआ है, ठीक है। बात समझिएगा। उसी तरीके से जैसे आज से पहले आपके जीवन में था कि बिना कर्म का फल पाने की इच्छा, उसी तरीके से हमारे भी अंदर थी, तभी तो उनके पास गए, नहीं तो क्यों जाते? जाते ही नहीं, ठीक है। तो ये सारे लोग हमारे समझ में नहीं आए। जब ये समझ में नहीं आए तो इनकी शक्तियां हमारे अंदर कैसे आएगी? नहीं आएगी। जब इनकी शक्तियां हमारे अंदर नहीं है तो आप हमको कैसे समझेंगे कि हमारे पास कोई शक्ति है? नहीं समझेंगे ना, नहीं समझेंगे। जब नहीं समझेंगे तो फिर अब से आप क्या करेंगे? अब आपसे क्या करेंगे? मतलब अब से आप क्या करेंगे? जो करने के लिए बताया जा रहा है उसको आपको करना है, जो करने के लिए बताया जा रहा है उसको आपको करना है, ठीक है। अब देखिए वो कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। हमारे देश में जितने भगवान हैं और भगवान के जितने प्रकार हैं, उन सबका नाम आपको अच्छी तरीके से पता होगा। पता है कि नहीं पता? उनसे आज तक आपको क्या मिला ये भी आपको पता होगा। मिला कि नहीं मिला, मिला तो कितना मिला, कैसे मिला, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। इसके बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि है। बोलिए ना, आपका ध्यान कहां है? पिछली बार बोले थे कि ध्यान अगर नहीं देंगे तो गुरु बैठे हैं दवाई लेकर, ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो, अगर ध्यान देंगे तो फिर गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके जीवन में, क्योंकि बीमार होंगे नहीं, और नहीं तो बीमार होंगे और बाहर की दवाई आराम नहीं करेगी, तो मजबूरन है गुरु है, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिए। हमारी बात कहां थी कि इनमें से कोई किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। करना क्या है आपको? जो बताया जा रहा है, ठीक है। 3 घंटा हम आपको लगभग लेते हैं आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आपको करना क्या है, ताकि आप हमसे अलग से न पूछे कि हमें करना क्या है। क्योंकि जो कुछ है, हो सकता है अकेले में हम आपको गलत बता दें,
लेकिन यहां पे गलत आपको कभी नहीं बताएंगे। सही बात है कि नहीं? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? इसलिए और जो होशियार लोग होते हैं वो अकेले में सोचते हैं, बात करते हैं। इसलिए ये चीज नहीं समझ में आता, उनको अकेले की बात समझ में आती है। जैसे ओझा अकेले में बात करते हैं, कितना भूत, इतना भूत, उतना भूत, उतना भूत। ठीक है ना? इसी बात में आपके जीवन की सारी बात रहती है। अगर आप ध्यान दें तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर ध्यान दें तो आपके जीवन की सारी बातें, सारी सच्चाई इसी में छिपी रहती। इसी बात से, इसी कर्म से, इसी चीज को समझने से आपके जीवन का सारा दुख खत्म हो जाएगा माता जी, बिना हमको बताए हुए। बिना हमको बताए हुए। ये मत समझिएगा कि आप अपना दुख हमको बताइए तभी आपका दुख खत्म होगा। यही तो एक ऐसा रास्ता है जो हर बीमारी में, हर मर्ज में, हर समस्या में काम करता है। रास्ता एक पकड़ेंगे, काम इसका अनेकों है। आपके जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है, बरकत से लेकर के खेती तक सब कुछ इसमें है। मतलब सारा सिस्टम, सारा रास्ता इसमें समाया है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें लगता है कि आप बेसुध होकर देखते हैं, बेसुध होकर सुनते हैं, बिना ध्यान का सुनते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। और जब समझ में नहीं आता तो इसीलिए आप बाद में पूछते हैं कि हम क्या करें। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर समझ में आए तो आप क्यों पूछें कि हम क्या करें? बात समझिएगा, ठीक है? हाँ, चलिए अब करना क्या है इसके बारे में सोचना। अब उसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, 85 मंत्र, 85 मंत्र क्या क्या है दुनिया का, ठीक है? लेकिन प्रकृति के बारे में नहीं जानते होंगे। इससे पहले 5 तत्वों के बारे में, प्रकृति के बारे में आपको नहीं पता रहा होगा। लेकिन आज हम आपको फिर से पुराने व्यक्ति तो जानते हैं, जो नए व्यक्ति पहली बार आए हैं उनको हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि हवा हुआ, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, यही 5 चीजें, ठीक है? ये 5 चीजें आप बताइए कितने लोग हैं जो इन 5 चीजों को नहीं जानते हैं? आप देखिए। अच्छा एक बात बताइए, इनको मानने के लिए आपके पास जानकारी नहीं थी, लेकिन इनको गरियाने के लिए बोलिए ना, बोलिए। और कितने लोग होंगे जो इनको गाली नहीं दिए होंगे? रास्ते में चल रहे हैं, निमंत्रण जा रहे हैं, अच्छा खासा कपड़ा पहने, बारिश आ गई, कितने लोग गाली नहीं देते? फसल काटे होंगे और बाढ़ आ गई, कितने लोग गाली नहीं दी? खेत में दवा छिड़काव करके आए और बारिश फिर हो गई, फिर आपके मुंह से क्या निकलता है? ठंडी खूब पड़ रही है और धूप ना निकले, कितने लोग गाली देते हैं? ठीक ना? अभी मत कहिएगा कि हम इनको जानते नहीं। जानते नहीं तो गाली कैसे देते हैं? जानते हैं तभी तो देते हैं। बोलिए, सही बात है कि नहीं? पीछे वाले समझ रहे हैं? हाँ, तो अब क्या करना है? अब इनको गाली देना है या इनको सम्मान? गाली मत दीजिए। नहीं, जिस दिन छोटा सा थोड़ी सी कमी या बढ़ोतरी कर दिए आपके शरीर में, तो
बचपन से लेकर के अब तक जितना संघर्ष करके आप जो संपत्ति या जिस संपत्ति को बचाने के लिए आप इनको गाली दिए हैं, वो सारी संपत्ति बिकने में टाइम नहीं लगे। और कितने लोगों की नहीं बिक गई। थोड़ा सा सजा देने से। देखिए, इसलिए फिर से आप कह रहे हैं कि अब इनको गाली नहीं देना है, इनको सम्मान देना है। यही आपके जीवन के सब कुछ है। पालनहार भी माँ बाप से भी बढ़ के अगर दर्जा है तो इनका है। हमारी नजरों में लिखा है कि नहीं लिखा, ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये नहीं होते तो हमारे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं आते। हाँ यार, माँ बाप गारंटी नहीं है कि पूरा जीवन आपकी रक्षा करे, ये गारंटी नहीं है। कि हम अच्छे अच्छे माँ बाप को देखे हैं इसी दुनिया में, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हुए भी और बहुत ज्यादा नफरत करते हुए भी, दोनों देखे। आप नहीं देखे, आप नहीं देखे, हम देखे। सभी के जीवन में लगभग चल रहा है। हम देखे हैं अच्छी तरीके से, आप ना देखे हो अलग बात। लेकिन इनको नहीं देखे कि किसी के जीवन में या किसी की जिंदगी में कांटा बोते हुए, साथ ना देते हुए, इनको नहीं देखे कि बारिश अगर हुई है तो झोपड़ी से लेकर महल तक ना पड़ी हो, हवा चली हो तो झोपड़ी से लेकर के गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर के बीमार से बीमार व्यक्ति से लेकर के अच्छे से अच्छे व्यक्ति तक हवा ना पहुंची हो तो बताइए। सूर्य का प्रकाश अगर निकला हो और सबके लिए ना निकला हो तो बताइए। किसी के लिए ये भेद करते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन एक बात को अपने बेटे के प्रति भेद करते हुए देखे। आप नहीं देखे, हम देखे। एक बेटा लाख रुपए कमा रहा है तो लाख वाला उस बाप का लाडला हो गया, और एक घूम रहा है तो क्या हो गया, भंगार हो गया, बेकार है। तो बाप के प्रति, बाप के अंदर बेटे के प्रति मन में लालच आ सकता है, वो स्वार्थी हो सकते हैं, ये नहीं। ठीक है, बात समझ में आया? नहीं आया? इसलिए जब से भी हमारा जन्म हुआ है हम बाप की मर्यादा नहीं निभाए। आपसे हम बता दे रहे हैं, हम सत्य की मर्यादा निभाए। जहां सच है वही सब कुछ है। हाँ ना, थोड़ा गलत है कि नहीं? आप दुनिया की नजर में गलत। इस तरह किसी के सामने बोल देंगे, ये बात कोई मानेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा बाप को तुम नहीं मानने लायक है तो मानेंगे, गुंडाई करने लायक है तो नहीं मानेंगे, चोरी कर रहे हैं तो हम क्यों माने? तुम्हारा कर्म है, हमारा कर्म है, बात कर दो। बात समझे कि नहीं समझ रहे? है ना? बुरा मत मानिएगा इस बात को, यही सत्य है। हम उस सारी बंदिशों से आपको मुक्त करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। ना किसी को बांधो और ना ही किसी से बंधो। आजाद रहो और आजाद रहने दो। बात समझ रहे हैं? जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे, कल ही ये बात कहीं चर्चा में हुई थी, याद नहीं है किस जगह हम चर्चा किए थे, कि अगर हम किसी को गुलाम बनाएंगे या किसी को बांधेंगे तो हमें भी उसके प्रति बंधना पड़ता है, हमें भी गुलाम बनना पड़ता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे आप भैंस को बांधते हैं, गुलाम बनाते हैं, उसी भैंस की तरह आप भी बंधते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो आप भी दिखेंगे कि आप भी बंधे हैं। बोलिए, हाँ, बंधना ही है, बताइए ना। बीमार हो गई, देख रहे, टेंशन अलग से, भैंस से ज्यादा, है ना। एक टाइम खाना नहीं खाई भैंस, तो भैंस को तो मान लीजिए पेट भरा है इसलिए नहीं खाई, लेकिन आपका नहीं हजम होगा खाना,
उसके टेंशन में खाना आज क्यों नहीं खाई हो, ये क्या हुआ? गुलाम आप बनाए, आपको समझ में नहीं आया कि आप भी गुलाम बन गए। गुलाम का मतलब किसी के अधीन रहना, किसी के बस में रहना, यही तो गुलाम हुआ। भैंस को अपने बस में किए, भैंस क्या की, वो भी आपको अपने बस में कर ली, आप करोगे क्या? इसलिए हम चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि भैंस को मत पालो, कम से कम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा। हम स्वयं मम्मी पापा 4 बहनों को आजाद करके देख लिए हैं। इस संसार में सबसे अच्छा परिवार अगर है तो हमारा है, उसके बाद किसी का। ये आजादी की देन है। कोई ना हमको बांधा, ना हम किसी को बांधे, और एक दूसरे में प्रेम अथाह है, लेकिन बांधने वाला प्रेम नहीं, आजादी से। हाँ, ये हम चेक किए, कर रहे हैं, बिना चेक किए हम आगे कदम नहीं बढ़ाते। तभी तो ये समझ में आएगा, अगर इसी तरीके से हर परिवार हो जाए तो टेंशन खत्म। ठीक है, थोड़ा स्टॉप।